बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अदनान खान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर है, वो है क्लास 9 फिजिक्स, चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, इसका जो सेकंड नंबर पे टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। आज इसको हमने डिस्कस करना है। इसका इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक था वो हमने इससे पहले जो वीडियोस थी उसके अंदर हमने उसको सारा एक्सप्लेन किया है। उसमें हमने पूरी डिटेल मैंने उसमें दी है। अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ पे मैंने अपलोड किया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अभी आपने नहीं सीखना, यानी आपके लेवल के अभी ये नहीं है। ये जब आप आगे आएंगे मैट्रिक में एफएससी के अंदर, वहाँ पे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो ये वो आप वहाँ पे जाके सीखेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ब्रांचेस में सबसे पहले जो ब्रांच आती है वो है मैकेनिक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स क्या है? ठीक है, मैकेनिक्स से मुराद मोशन। ठीक, यानी कोई बॉडी मोशन करती है, मोशन, किसी बॉडी का मोशन करना। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिखा है कि इट इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। जब बॉडी का ऑब्जेक्ट क्या हो, मोशन में हो, यानी हरकत करे। हमारे पास बॉडी की दो स्टेट्स होती हैं, एक होता है रेस्ट, दूसरा क्या होता है, मोशन। रेस्ट से क्या मुराद है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, उसकी पोजीशन चेंज ना हो। ठीक है, किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से, यानी लेट सपोज करें मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं एक गाड़ी को देखता हूँ, वो रेस्ट पर है। ठीक है, वो मूव नहीं होती, मेरे लिहाज से उसकी पोजीशन क्या है, चेंज नहीं हो रही, बल्कि वो रेस्ट पर है। इसका मतलब बॉडी, वो कार मेरे लिहाज से रेस्ट पर है। ठीक है, इसी तरह मोशन में है कि अगर मैं किसी कार को ऑब्जर्व करूं कि उसकी मोशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, किसके लिहाज से, मेरे लिहाज से। यानी कार क्या है, एक बॉडी है, और मैं क्या, मैं एक ऑब्जर्वर, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मेरे लिहाज से कार क्या होगी, मोशन में होगी। तो ये जो मोशन है, इसकी स्टडी हम किस में करते हैं, मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, कि बॉडी कैसे हरकत करती है, और हरकत जो है इसके पीछे का राज क्या है, ऐसी क्या वजह है कि बॉडी मोशन करती है। ठीक है, ये जो चीजें हैं वो हम मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसकी डिफिनीशन क्या है कि इट इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन विच इन मोशन इट कॉजेज एंड अफेक्ट्स। ठीक है, इस जिसकी स्टडी हमारे पास क्या कहलाती है, मैकेनिक्स। मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिए हैं, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट नंबर पे कौन सी है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी ऑब्जेक्ट्स का गिरना। ठीक है, जैसे सपोज करें ये मार्कर है, जब मैं इस मार्कर को छोड़ता हूँ, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ क्या होता है, फॉल करता है, गिरता है, अपने आप ही मोशन स्टार्ट कर देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जमीन इसको अपनी तरफ खींचती है, वो इस पर फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से ये मोशन में आता है। यानी इसकी मोशन के पीछे क्या राज है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये फर्स्ट आपका एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल फ्रिक्शन है। ठीक है, उसके साथ मैंने एक और एग्जांपल ऐड किया है, वेट। तो स्टूडेंट्स, मैंने 3 एग्जांपल ऐड किए हैं, आपने 4 से 5 एग्जांपल याद करने हैं, ताकि अगर आपको आंसर में जो है आपसे भूल ना जाए। तकरीबन ज्यादा से ज्यादा नहीं तो 3 तो आपने लिखना ही है, तो याद आपने 5 करने हैं, ताकि अगर आपसे भूल जाए तो कम से कम 3 एग्जांपल तो आपके पास हर ब्रांचेस की होनी चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आ जाता है सेकंड नंबर पे जो ब्रांच है वो है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये फिजिक्स की दूसरे नंबर पे ब्रांच है। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ हीट इन फ्लो। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, हीट को स्टडी करते हैं। ठीक है, हीट कैसे फ्लो होता है, एंड इंटरकनेक्शन ऑफ हीट टू वर्क एंड अदर
कि हीट कैसे वर्क में कन्वर्ट होता है, यानी वर्क का, यानी हीट का और वर्क का जो कन्वर्जन है, और साथ में हीट का किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, इसकी स्टडी हम किस में करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दी है इंजन। ठीक है, इंजन थर्मोडायनेमिक्स की जो ब्रांच है इसमें हम स्टडी करते हैं। रेफ्रिजरेटर है, जो हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर है, उनकी स्टडी हम किस में करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की जो ब्रांच है उसमें हम स्टडी करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे आ जाती है ब्रांच क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स ये क्या है, ये फिजिक्स कौन सी ब्रांच है, इट इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एट अ सब एटॉमिक लेवल। ठीक है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, मैटर को स्टडी करते हैं, एनर्जी को स्टडी करते हैं, कहां पर, किस लेवल के ऊपर, सब एटॉमिक लेवल के ऊपर। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है सब एटॉमिक लेवल, सच है जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये सब एटॉमिक लेवल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इस ये जो स्टडी है, इनकी स्टडी हम किस में करते हैं, क्वांटम फिजिक्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल मेंशन किया है कि द एटम एंड इट्स पार्ट, एटम और उनके पार्ट्स, उसके हिस्से। ठीक है, तो ये इसकी स्टडी, यानी एटम और उसके पार्ट की स्टडी भी हम किस में करते हैं, क्वांटम एंड क्वांटम फिजिक्स के अंदर। सही है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये थर्ड ब्रांच हमारे पास हो गई है। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे जो ब्रांच है, ठीक है, वो क्या है, ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स हमारा इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज, वर्किंग एंड यूजेस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं, लाइट के बारे में। ठीक है, किस चीज के बारे में, लाइट के बारे में, लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, लाइट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, और जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, जो लाइट को डिटेक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उनकी स्टडी। ठीक है, वो हम किसमें करते हैं, फोर्थ नंबर पे जो ब्रांच है, ऑप्टिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर इसकी मैंने एग्जांपल भी लिखी है कि मिरर क्या है। ठीक है, यानी अगर हम किसी लाइट के सामने मिरर रखते हैं, वो उससे लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है, मिरर की वजह से रिफ्लेक्शन करना लाइट का, ये सारी स्टडी हम किस में करते हैं, ऑप्टिक्स। ठीक है। अच्छा, फिर लेंसेज है, ये भी आपके पास, इसकी स्टडी भी हम ऑप्टिक्स के अंदर करते हैं। तो ये भी आपके पास एक एग्जांपल है। अच्छा, फिर नंबर 5 नंबर पे जो ब्रांच है वो आपके पास कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है, इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज। ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, चार्ज के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आपने शायद पढ़ा हो कि चार्ज हमारे पास दो किस्म के होते हैं। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है उनकी स्टडी। ठीक है, एट रेस्ट एंड इन मोशन, यानी चार्ज जब आपके पास रेस्ट पर हो या चार्ज आपके पास क्या हो, मूव करे, चार्ज आपके पास क्या हो, मोशन में हो, तो उस वक्त जो स्टडी चार्ज की कहलाएगी, या उस वक्त या चार्ज की ये जो स्टडी है वो हम किस में करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर उसके बाद इधर आ जाता है कि देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशन विद मैग्नेटिज्म। इनका इफेक्ट क्या है, एक चार्ज रेस्ट पर है तब उसकी प्रॉपर्टी या उसका इफेक्ट क्या होता है। जब चार्ज आपके पास क्या हो जाए, मोशन में आ जाए, एक चार्ज मोशन में जब आ जाए तो तब उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, या तब उसके इफेक्ट्स क्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर इसके साथ मैंने इसकी भी एग्जांपल लिखी है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, पहले नंबर पे कौन सा है, इलेक्ट्रिकल चार्ज, एंड दूसरे नंबर पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास कितनी ब्रांचेस हो गई, हमारे पास 5 ब्रांचेस हो गई। नेक्स्ट जो ब्रांचेस है वो हम नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, हमने 5 ब्रांचेस पढ़ लिए। अब आते हैं नंबर 6 ब्रांच पे। ठीक है, फिजिक्स की छठी ब्रांच वो कौन सी है, कॉस्मोलॉजी। ठीक है, इस ब्रांच के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे,
द ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड इन्वेंशन फैक्ट ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, यानी अगर मैं सिंपल कहूँ कि इसमें हम यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास स्टार्स हैं, ठीक है, सितारे, गैलेक्सीज, ये सारी चीज़ें किस में आते हैं, कॉस्मोलॉजीज के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है स्टार्स, गैलेक्सीज एटसेट्रा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है नंबर 7 के ऊपर जो ब्रांच है वो है पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये ब्रांच फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, नेचर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल की नेचर क्या है उसको हम स्टडी करते हैं, दैट कंस्टिट्यूट मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, यानी ये जो पार्टिकल है, ठीक है, ये कैसे रेडिएशन और मैटर यानी इनके साथ दैट कंस्टिट्यूट मैटर इन रेडिएशन, ये जो स्टडी है ये सारी की सारी किसमें आती है, पार्टिकल फिजिक्स के अंदर। यानी एग्जांपल हमारे पास क्वार्क्स है। ठीक है, क्वार्क्स है, बोसॉन्स है, लेप्टॉन्स हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो ये हमारे पास क्या है, पार्टिकल है। ठीक है, तो इनकी स्टडी, ठीक है, ये हम किस में करते हैं, पार्टिकल फिजिक्स के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अच्छा, उसके बाद 8 नंबर पे हमारे पास जो ब्रांच आ जाती है वो है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, इसकी तरफ आते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम एंड प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस एंड पार्टिकल विद इन इट। यानी इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, फर्स्ट नंबर पे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टीज, उसके बाद प्रॉपर्टीज और बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का बिहेवियर और उसके प्रॉपर्टीज, और एंड पार्टिकल विद इन इट, और आपके पास जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एक एटम होता है ना, एटम के सेंटर पर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसके अंदर उसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये जो सारी स्टडी है ये हम किस चीज में, किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक जाहिर बात है एटम को शो कर रहा है, न्यूक्लियर किस चीज को शो कर रहा है, न्यूक्लियाई को। ठीक है, अच्छा, एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको लिखा है एक्सरेज है एंड लेजर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अच्छा, फिर उसके बाद 9 नंबर पे जो ब्रांच आ जाती है वो है बायो फिजिक्स। ठीक है, बायो मीन लाइफ, फिजिक्स फिजिक्स, यानी ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, फिजिकल इंटरेक्शंस ऑफ biological process and application of physics health process such as prevention, diagnosis and treatment। यानी इसके अंदर हम क्या चीजें डिस्कस करते हैं, फर्स्ट नंबर पे biological process and application physics health process। ठीक है, अच्छा, जैसे हमारे पास प्रिवेंशन हैं, डायग्नोसिस हैं एंड ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो ये जो मेडिकल प्रोसेस वगैरह है ये सारे के सारे जो इनकी जो स्टडी है वो हम किस में करते हैं, बायो फिजिक्स के अंदर। ठीक है, इधर हमने एग्जांपल जो लिखा है, एग्जांपल में हमारे पास MRI एंड CT स्कैन। ठीक है, तो इसकी जो स्टडी है ये सारे हम किस ब्रांच के अंदर करते हैं, बायो फिजिक्स के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अच्छा, उसके बाद नंबर 10 के ऊपर हमारे पास आ जाता है रिलेटिविटी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिविटी की कैसे, ये फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है, हम इसमें मतलब है क्या डिस्कस करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, इन ये आपके पास रिलेटिविटी फिजिक्स की वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टेट दैट स्पेस एंड टाइम आर रिलेटिव, ऑल द मोशंस आर रिलेटिव टू ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये जो ब्रांच है इस ब्रांच के अंदर हम आइंस्टाइन की एक मशहूर थ्योरी जिसको हम कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, ये जो है ये आपको हाई लेवल की थोड़ी सी चीज़ें हैं, ये आप FEC में जाके पढ़ेंगे या थोड़ा सा हाई लेवल पे जाके सीखेंगे। ठीक है, तो आपको अभी फिलहाल सिर्फ इतना पता हो डियर स्टूडेंट्स कि रिलेटिविटी यानी स्टडी ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी,
ये इस ब्रांच में हम यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं। एग्जांपल है पार्टिकल एक्सेलरेटर, ठीक है, ये एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। अच्छा, उसके बाद 11 नंबर पे आ जाती है ब्रांच, जो लास्ट है वो हमारे पास है ओसिलेशंस एंड वेव्स, ठीक है। ये ओसिलेशन एंड वेव जो हमारे पास ब्रांच है, इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ओसिलेशंस के बारे में एंड वेव्स के बारे में, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, एक है ओसिलेशन, एक है वेव्स। डियर स्टूडेंट्स, ओसिलेशन किसे कहते हैं, बॉडी का टू एंड फ्रो मोशन, यानी एक फिक्स पॉइंट्स के ऊपर बॉडी का आगे पीछे हरकत करना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ओसिलेशन। वी स्टडी, यानी इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, वी स्टडी अबाउट ओसिलेशन एंड वेव्स, ओसिलेशन और वेव्स के बारे में स्टडी करते हैं। फिर मैंने ओसिलेशन को थोड़ा सा डिफाइन किया है, ओसिलेशन आर बैक एंड फोर मोशन, आगे पीछे हरकत, आगे पीछे मोशन, यानी ओसिलेशन मोशन की क्या है, एक टाइप है जिसमें बॉडी जो है आगे पीछे क्या करती है, मोशन करती है, यानी बॉडी आगे पीछे एक मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर मोशन, वो ऑसिलेशन मोशन कहलाता है, ठीक है। फिर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑसिलेशन आर बैक एंड फोर मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट मीन पोजीशन, ठीक है। फिर वेव्स को मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया कि वेव्स आर डिस्टर्बेंस इन मीडियम ड्यू टू व्हिच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट, के वेव्स क्या होते हैं, ये किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस का नाम क्या है, वेव्स है। यानी कोई भी मीडियम हो, जब हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो उसकी डिस्टर्बिंग की वजह से जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो उन वाइब्रेशन से हमारे पास क्या बनते हैं, वेव्स बनते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम ऑसिलेशन एंड वेव्स को स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको लिखा है स्प्रिंग एंड वाटर वेव्स, यानी एक स्प्रिंग होता है, ठीक है, जब आप उसके से खींचते हैं फिर छोड़ते हैं तो वो एक मीन पोजीशन के ऊपर आगे पीछे क्या करता है, मोशन करता है, तो स्प्रिंग की मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन मोशन या ऑसिलेशन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, यहाँ पर हम अपने लेक्चर्स को वाइंड अप करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस आज के जो टॉपिक था ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, इसके हवाले से बोर्ड में जो है शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें लाजमी एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन जो है सिंपल है कि इसमें 2 या 3 ब्रांचेस आपने डिफाइन करने होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन एक दिया होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप आज के टॉपिक से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।